हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम कुमार और आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। वो टॉपिक है बौद्ध धर्म का पाखंड। हाँ, कुछ दिनों से हम कुछ लोग हमारे धर्म ग्रंथों की बुराई करते चले आ रहे हैं और आज मैं स्पेशल इसलिए आया हूं कि आपको उनके धर्म के बारे में भी कुछ बता सकूं। और जिस तथ्य को लेकर मैं बात करूंगा वो कोई अप्रमाणित पुस्तक नहीं है, श्रीलंका का धर्म ग्रंथ महावंश है। और आज जो भी बात करेंगे वो महावंश के ऊपर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि इस धर्म में कितनी अवज्ञानता और अविश्वास भरा पड़ा है। इस चीज पे हम बात करेंगे। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप जो भी देखें पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो आज हम बात करते हैं महावंश के 6वें परिच्छेद की, जिसमें लिखा हुआ है कि बंगाल का एक राजा था, उसके यहाँ एक लड़की का जन्म होता है। उस कन्या की ज्योतिषी लोग भविष्यवाणी करते हैं कि इसका एक शेर के साथ इसके संबंध होंगे। आगे चलकर ऐसा होता भी है। वो लड़की जब बड़ी होकर के जंगल में जाती है तो वहां वो शेर से उसका संभोग होता है और वो शेर से 2 बच्चों को जन्म देती है, 2 जुड़वा बच्चों को। हमारी बातों को जरा ध्यान से सुनना कि शेर से एक लड़की का संभोग होता है, वो 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है और जन्म देने के बाद एक लड़का जिसका नाम सिंह बाहु रखा जाता है, जिसका हाथ पैर वो शेर की तरह होते हैं और सर मनुष्य की तरह होता है। एक लड़की होती है, वो सिंह सावली कहते हैं उसे। आगे चलकर वो उसी गुफा में रहने लगते हैं। धीरे धीरे उस गुफा में जब लड़का 16 साल का हो जाता है, जो जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं वो 16 साल के हो जाते हैं। तो एक बार लड़का अपनी माँ से, उस राजकुमारी से सवाल करता है कि माँ, आपके और पिताजी के रूप में इतना अंतर क्यों? तो वो राजकुमारी उन बच्चों को पूरी पिछली कहानी बताती है। तो वो बच्चा कहता है कि क्यों ना हम यहाँ से चले। तो उसकी माँ कहती है कि वो शेर जब बाहर जाता है तो गुफा के पास एक जो भारी पत्थर है वो गुफा के द्वार पे रख जाता है, जिसकी वजह से हम बाहर नहीं जा सकते और उसके सामने तो बाहर जाना मुश्किल है। तो वो लड़का उस भारी पत्थर को लेकर, जरा गौर से सुने, ये उनका धर्म ग्रंथ कहता है कि एक 16 साल का लड़का भारी पत्थर लेकर 50 योजन तक भागता है और 50 योजन तक वापस आता है, वो भी एक दिन में। जब वो वापस आता है और माँ को कहता है कि मैं ये पत्थर को लेकर मैं इतना भाग सकता हूं, इतना वापस आ सकता हूं, तो इसे हटाना कौन सी बड़ी बात है। तो वो लोग वहां से निकलने की कोशिश करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। शेर के जाने के बाद वो लोग वहां से निकल कर जाते हैं और वो ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां राजकुमारी की मामा का लड़का रहता है। वहां पर उसकी मुलाकात एक सेनापति से होती है और वो राजकुमारी उन बच्चों से कहती है ये आदि मानव है। तो वो उन्हें खाने के लिए एक पत्तल पर थोड़े चावल देता है और पहनने के लिए कपड़े देता है। अब वहां पर एक चमत्कार होता है। हमारी बातों पे ध्यान रखना कि जब वह सेनापति उनको वस्त्र देता है तो उस राजकुमारी के छूते ही वह वस्त्र सुंदर आभूषण बन जाते हैं और जो पत्तल होती है जिसमें चावल रख के देता है, उसे छूते ही वो सुंदर सोने की पत्तल बन जाती है। ये देखकर वो जो सेनापति होता है वो आश्चर्य में पड़ जाता है, वो विस्मित हो जाता है। इसके बाद वो राजकुमारी से जब इसका कारण पूछता है तो वो कहता है, वो राजकुमारी कहती है कि ये मेरे पुण्यों का फल है, मेरे प्रताप का फल है। तो वो उसके मामा का लड़का अपनी फफेरी बहन से ये कहता है कि आप मुझसे शादी कर लो। तो वहां उस राजकुमारी की उसके भाई से शादी हो जाती है, मामा के लड़के से। इसके बाद आगे उस पुस्तक में यह लिखा है कि सिंह बाहु सिंह शिवली को लेकर के जाता है और एक लाट देश में अपना राज्य बनाता है और अपनी ही जुड़वा बहन से शादी कर लेता है, जिससे 16 जुड़वा बच्चों का जन्म होता है, यानी 32। उन्हीं में से एक लड़का विजय बनता है, विजय होता है, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करता है। यह कहानी
महावंश के 6वें परिच्छेद में दी हुई है। किसी को इस बात पर शंका है तो वो महावंश का 6वां परिच्छेद पढ़ सकता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों पर या हम पर आरोप या प्रत्यारोप करने से पहले वो अपनी एक नजर अपने धर्म ग्रंथ महावंश पे जरूर डाले, और उन्हें लगता है ये अविश्वसनीय है, ये अवैज्ञानिक है, तो वो हम पर आरोप और प्रत्यारोप करने से पहले अपने धर्म ग्रंथ की जो खूबियां हैं उनको देखे, और वो लोग अपने समाज, अपनी कम्युनिटी को इस चीज के लिए सतर्क करें कि इसमें गलत लिखा है या सही लिखा है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर गंदगी कहीं साफ करने की जरूरत है तो सर्वप्रथम हमें अपने घर में करनी चाहिए। कहीं पड़ोसी के घर की गंदगी साफ करने करते ऐसा ना हो कि हमारे घर में इतनी गंदगी हो जाए जो हमसे साफ ही ना हो। उस पुस्तक के इस परिच्छेद को पढ़ने के बाद कम से कम, अब हम क्या कहें, अब बात रही जैसे हमारे धर्म ग्रंथों पर उंगली उठाई जाती है कि राम ऐसे थे या ऐसा कैसे हुआ, तो इस कहानी के सिर्फ 4-5 पेज की इस कहानी को पढ़ने के बाद अब आप लोग दिमाग लगाइए। जो लोग वैज्ञानिक कहते हैं, हमारा वैज्ञानिक युग है, हमें कोई कमी नहीं है, हमें कोई दोष नहीं है, उनका महाग्रंथ क्या कहता है जरा ध्यान दीजिए। क्या शेर का किसी मानव लड़की से संभोग हो सकता है? जरा दिमाग लगाइए, सोचिए और सोच के बताइए। या शेर किसी मानव लड़की से संभोग होने के बाद 2 जुड़वा बच्चे, मतलब जुड़वा बच्चों को जन्म दे सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? अगर नहीं हो सकता है तो जो हमारे महान लोग हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो हमारे यहाँ आडंबर बताते हैं, हमें ढोंग बताते हैं, उन लोगों से कहना है व्हाट्सएप फेसबुक छोड़ के सर्वप्रथम अपने ग्रंथों पर नजर डालिए। सबसे पहले जो ग्रंथों के अंदर आपने अविश्वास, अवैज्ञानिकता, गप और ये फर्जीवाड़ा जो फैला रखा है, उससे अपनी कम्युनिटी, अपने समाज को सतर्क करो और उस चीज को आप पूर्णतः बहिष्कृत कर दो। अगर आप लोगों को इतने ही सत्य प्रमाण की जरूरत है तो इस ग्रंथ को आप लोग बहिष्कृत कर दो, कह दो हम नहीं मानते इस धर्म को। सबसे पहले अपने समाज, अपनी कम्युनिटी को जगाओ, जो इस चीज को बताओ ये गलत है, उस ग्रंथ को हटाओ। इसके बाद आप आइए हमारे ग्रंथों पर टिप्पणियां कीजिए। अच्छा, दूसरी बात आप ध्यान रखें कि क्या कोई 16 साल का बच्चा एक भारी सा पत्थर लेकर 50 योजन तक एक दिन में दौड़ के वापस आ सकता है? आप इस चीज को मानते हो? आज के युग में मुझे उन्हीं लोगों से कहना है जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म में कहते हैं कि क्या कमियां हैं, वो प्रमाण मांगते हैं, उन्हीं से मेरा कहना है क्या 16 साल का बच्चा 50 योजन भाग सकता है? लगभग 600 किलोमीटर की दूरी होती है, और अगर कोई भाग सकता है तो भाग के दिखाओ। अगर तुम हमारे ग्रंथों, पुराने ग्रंथों को आज में कंपेयर करते हो तो इस चीज को कंपेयर करके दिखाओ। अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है, अगर नहीं हो सकता है तो इस धार्मिक ग्रंथ का तुम लोग बहिष्कार कर दो, इसे धार्मिक ग्रंथ मानने से मना कर दो। और इस जो आपका ग्रंथ है महावंश, इसका पूर्णतः परित्याग कर दो, कह दो ये हमारा धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसके बाद आप आकर के हम पे टिप्पणियां करें। और एक बात बताओ, आप लोग कहते हो कि कुछ चमत्कार नहीं होता, बताओ एक कन्या के छूने से, एक राजकुमारी के छूने से क्या कोई भी वस्त्र, सुंदर आभूषण बन सकते हैं? क्या नाम, एक पत्तल जिसपे चावल रखे हुए वो सोने की बन सकती है? इतना आडंबर, इतनी अवैज्ञानिकता, इतने अविश्वास वाले जो शब्द आपने अपने महान ग्रंथ में रख रखे हैं, जब आप अपना आज तक कचरा नहीं उठा पाए और आप हम पे उंगलियां लगाते हो। हमारे पास आपके सारे सवालों के जवाब है ये कैसे हुए, पर आप बताइए जो भगवान को नहीं मानता, पूर्ण जन्म को नहीं मानता है, किसी चीज को नहीं मानता, वो इस चीज पे विश्वास कैसे करते हो आप? हम पे बोलने से पहले आपका जो धर्म ग्रंथ महावंश है उसको पूर्णतः बहिष्कृत कर दो, उसे धर्म ग्रंथ से हटा दो, और उसमें जो कृतियां हैं अपने वैज्ञानिकों से कहो कि उन कृतियों को दूर करें।
या फिर उसे अपना जो महावंश को जो अपना बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ मानते हो उसे मानना बंद कर दो। इसके बाद आप हम पर उंगलियां उठाओ। आप हम पे उंगलियां उठा देते हो। कभी अपने अंदर झांक के देखा है कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं? और मैं इस चीज को ऐसे ही नहीं कह रहा, आप महावंश पढ़िए। जिस चीज को अगर षष्ठम परिच्छेद में यह बात नहीं मिलती तो आप बता सकते हो हमें। हम पे सवाल खड़े करने वालों, पहले हमारे सवाल के अगर जवाब तुम में हो तो दे दो। और तुम सवालों का जवाब क्या दोगे? जो जिस चीज को मानते नहीं, जिसे अभ्यास, अविश्वास, पाखंड, आडंबर बताते हो, वो तो तुम्हारे ग्रंथों में इतना हद से ज्यादा भरा पड़ा है। इस चीज पे आप क्या बोल पाएंगे? क्या कहेंगे? आप कुछ कह नहीं सकते, आप कुछ कहने लायक नहीं है। बस चार चीजें आए और भौंक के चले गए। तुम कहते हो कि हम कुछ जानते नहीं, लेकिन हम आपके धर्मों पे बोलना नहीं चाहते थे। आप और हम कुछ नहीं बोल रहे, ये तो आपकी पुस्तक कह रही है। आप महावंश पढ़िए, षष्ठम परिच्छेद पढ़िए, शुरुआत में है 40वें पेज से शुरू होता है ये सब, और लगभग 43-44 पेज पे खत्म हो जाता है। ये टोटल इतना ही है। अगर इस पूरी पुस्तक की बात की जाए ना तो इतनी कमियां निकलेंगी जिसे तुम संभाल नहीं पाओगे। सबसे पहले इसका बहिष्कार करो, इसे अपना धर्म ग्रंथ मानने से इनकार कर दो, ये मेरा नहीं है हमारा धर्म ग्रंथ। इसके बाद आप हमारे धर्म पे आइए और हम पे सवाल करिए। और हम तो आपका सवाल देने आपके घर तक गए थे, आपके पांडाल में क्यों भग गए भाई साहब? अरे हमसे सवाल जवाब करते, हमसे सवाल जवाब खेलते, पता चलता कि आप कितनी मानता लेके घूम रहे हैं। और फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप वीडियो की बात करते हो, ये वीडियो सुनिए और इसमें क्या गलत है वो बताइए, और इसकी कमियां क्या आप हटा सकते हैं? नहीं हटा पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए हम यहीं पे विदा लेते हैं और ऐसी ही सच्चाई को लेकर अगली वीडियो में आएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप सहयोग करें, हमारी वीडियो को पूरा देखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये लगता है सच है, आपको ये लगता है ये सही है, तो अगर हर सनातन प्रेमी और हर सत्य को मानने वाला, जरूरी नहीं भी कथावाचक हो, कथावाचिकाएं हो, या कोई एक व्यक्ति से नहीं कहना है, जो भी सत्य को मानता है, अगर वो इस आडंबर पर सवाल उठा सकता है, तो हमारी ये वीडियो में अगर आई हुई चीजें आपके समझ में आई हो तो मुझे लाइक करिए और मुझे कमेंट में ये जरूर बताइए कि मेरा प्रोत्साहन आगे बढ़े और मैं इन चीजों को और आप लोगों के सामने लाए। ये लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं होता है, वरना इन्हें इतना बोलने का साहस नहीं है। ये हमारी कमियां हैं जो इतना बोलते हैं। मैं आपको इनके सारे सत्य, सारे फैक्ट आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे गुरु प्रजेश टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके और हमें बोलने में साहस मिल सके। तब तक के लिए चलते हैं। हमारे सभी सनातन प्रेमियों से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय सीताराम।